नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं कक्षा 10 के लिए एक एप्लीकेशन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि 2021 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वो एप्लीकेशन है, आपको प्रधानाचार्य के लिए लिखना है कॉलेज के, और उसमें आपके लिए प्रार्थना जो है, शाम के खेलों की व्यवस्था के लिए प्रार्थना करनी है दोस्तों कॉलेज में। तो उसमें व्यवस्था नहीं है आपके कॉलेज में, तो उस व्यवस्था के लिए जो आपके लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये काफ़ी बार जो है पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो है नियमित रूप से आ रहा है, जैसे मैंने इंक्लूड किया है तो 16, 17, 18, 19 और 20 दोस्तों, ये लगातार परीक्षा में आ रहा है। तो किस तरीके से ये एप्लीकेशन लिखा जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल लिख कर दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप जो है वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है बाएं हाथ की तरफ हम सबसे पहले क्या है 2 लिखते हैं दोस्तों। नई लाइन में हम 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है, नीचे इसके 2 के बिल्कुल साइड में द प्रिंसिपल। आप प्रधानाचार्य के लिए लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल। अब अपने विद्यालय का नाम दोस्तों लिखना होता है। तो जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ अपने विद्यालय का, तो NIC यानी कि नेहरू इंटर कॉलेज रोदायन बदायूं। और ये डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ गया। आप जो है इसका स्टेट भी डाल सकते हैं। तो स्टेट आप उत्तर प्रदेश डाल दीजिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये जो है आपको लिखना होता है दोस्तों हर एप्लीकेशन में, जो आप लिखेंगे अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के लिए कोई भी समस्या को लेकर लिखेंगे, तब भी आप जो है अपने बाएं हाथ पर जो है टू द प्रिंसिपल कॉलेज का नाम आप जो है उसके पते के साथ दे देंगे दोस्तों। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप जो है सर से शुरू करेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन के लिए सर से शुरू करेंगे और नई लाइन से। लेकिन ये जो है आप सीध रखेंगे 2 की, बिल्कुल 2 के। मैं आपको बेसिकली सिखा रहा हूँ दोस्तों जिस तरीके से साधारण भाषा में। ये जैसा 2 है और इसके जस्ट बिल्कुल नीचे और नई लाइन में आप जो है सर लिखेंगे दोस्तों, सर। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो सर से हम शुरू करेंगे दोस्तों, सर। अब इसके बाद में क्या लिखना है कि हमें जो है लिखना क्या है एप्लीकेशन में, वो समझ लीजिए दोस्तों। तो शाम के खेलों की व्यवस्था के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है कॉलेज के प्रधानाचार्य के लिए। तो क्या लिखेंगे, तो कक्षा 10 के जैसे आप बता सकते हैं कि सबने निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कक्षा 10 के अधिकांश छात्र फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए उत्सुक हैं। कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार मैं शाम के खेलों के अभ्यास की तैयारियों के अच्छे काम के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा। बस आपका आज्ञाकारी से। इस तरीके से आपको दोस्तों लिखना है इंग्लिश में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर देखो भाई सब्जेक्ट भी डाल सकते हो, किस विषय पर आप लिख रहे हो। तो सब्जेक्ट डाल दोगे तो और बढ़िया लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डाल दीजिए कि हम किस विषय पर जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं दोस्तों। सब्जेक्ट हेडिंग डाल देंगे और इसके बाद में जो है आप सब्जेक्ट बता देंगे दोस्तों कि किस विषय पर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन आपको पता है क्या एप्लीकेशन किस पर लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं दोस्तों शाम के खेलों की प्रार्थना के लिए। ठीक है, आपने शाम के खेलों के जो व्यवस्था है, शाम के खेलों की व्यवस्था के लिए प्रार्थना कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लिखेंगे रिक्वेस्टिंग किसकी रिक्वेस्टिंग, फॉर द अरेंजमेंट अब किसके अरेंजमेंट, ऑफ इवनिंग गेम्स। तो ये दोस्तों आपका विषय हो गया कि आप किस विषय पर जो है आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आपको एप्लीकेशन क्या मैंने बताया कि शाम के खेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए रिक्वेस्टिंग प्रार्थना फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, कह रहे हैं शाम के खेलों की व्यवस्था के लिए प्रार्थना दोस्तों। तो देखा आपने, तो ये जो आप डालते हैं हेडिंग्स, इसको घेरे में तो नहीं लेना है दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये सब्जेक्ट जो आप डालना होता है, सब्जेक्ट आप जो डाल देंगे तो आपको विशेष नंबर जो है वो देगा, पूरे नंबर देगा दोस्तों, क्योंकि आप जो है पहले ही आपको उसको बता दे रहे हैं दोस्तों। इसके नीचे आप जो है एप्लीकेशन लिखेंगे दोस्तों। तो अधिकांश एप्लीकेशन में
आप क्या करेंगे कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली से शुरू करेंगे दोस्तों। आप मोस्ट रेस्पेक्टफुली से शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी में लिखते हैं हम लोग, या रेस्पेक्टफुली या मोस्ट रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली ये जो है आपको सभी एप्लीकेशन में लिखना है दोस्तों। अब आगे क्या कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि, तो आई वेग टू से दैट, कॉमा लगा कि आई वेग टू से दैट, दैट मीन्स कि, मैं कहना चाहता हूँ कि, क्या कहना चाहता हूँ भाई, ये कहना चाहता हूँ कि कक्षा 10 के अधिकांश छात्र फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए उत्सुक हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसको सेंटेंस आप बना दीजिए, उत्सुक हैं, इस एम आर का प्रयोग दोस्तों होगा, सिंपल प्रेजेंट है तो बनाइए। दैट के बाद तो आप पहले सब्जेक्ट लगाइए, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है द मोस्ट, करें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अधिकांश छात्र, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब अधिकांश छात्र। अब क्या है अधिकांश छात्र, किसके अधिकांश छात्र, ऑफ क्लास 10th, कक्षा 10 के अधिकांश छात्र वो क्या हैं। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट आपका पूरा दोस्तों, ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ये पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों। इसके बाद वर्ब लगा देंगे दोस्तों, तो आर मीन्स है। अब क्या है, ईगर मीन्स उत्सुक, ईगर मतलब उत्सुक। अब क्या करने के लिए उत्सुक है, टू प्ले, टू प्ले। अब क्या खेलने के लिए, फुटबॉल, टू प्ले फुटबॉल। और क्या, और भी कोई खेल डाल सकते हैं दोस्तों, एंड हॉकी या क्रिकेट, एंड क्रिकेट। ये सेंटेंस आपको दोस्तों डालना है कि कक्षा 10 के अधिकांश छात्र जो हैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलने के लिए क्या हैं, उत्सुक हैं। अब आगे देखो ये भी लिख सकते हैं कि कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है, कॉलेज में क्या नहीं है, कोई कॉलेज में व्यवस्था नहीं है। तो तो ये कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो ये सेंटेंस जो बताया जा रहा है तो इसे देयर से शुरू करेंगे। तो देयर इज नो अरेंजमेंट, देयर इज़ नो अरेंजमेंट। अब किसकी व्यवस्था नहीं है, मतलब किसी चीज़ की मतलब व्यवस्था नहीं है। अब कहाँ व्यवस्था नहीं है, इन द कॉलेज, इन द कॉलेज। बिल्कुल सीध में ही लिखेंगे दोस्तों, कॉलेज। कह रहे हैं कि विद्यालय में या कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है। अब क्या किया जाए भाई, अब ये किया जाए, इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो आई देयरफॉर, नई लाइन से लिखेंगे दोस्तों, आई देयरफॉर, आई देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इस प्रकार, देयरफॉर, आई देयरफॉर, इस प्रकार मैं, अब मैं क्या करता हूँ, शाम के खेलों की अभ्यास की तैयारियों के अच्छे काम के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों इस सेंटेंस के लिए बना दीजिए, तो रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूँ, किसकी प्रार्थना करता हूँ, अच्छे काम की, योर गुड सेल्फ, योर गुड सेल्फ, गुड सेल्फ मतलब अच्छा काम, गुड सेल्फ, सॉरी सेल्फ, या गुड डीड भी हम लगा देते हैं दोस्तों, एफ है ये। तो अच्छे, तुम्हारे अच्छे काम के लिए मैं इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। किस चीज़ की प्रार्थना करता हूँ, किसके लिए, टू मेक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। अब किसके अरेंजमेंट, फॉर रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित, रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित, रोजाना। रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए, फॉर प्रैक्टिस
प्रैक्टिस आ गया दोस्तों, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार मैं शाम के खेलों के अभ्यास की तैयारियों के अच्छे काम के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। अब आगे क्या लिखेंगे, आगे लिख दीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा। तो आई शैल बी नई लाइन से लिखेंगे दोस्तों, आप कैपिटल बनाएंगे आई, तो आई शैल बी हाईली, हाईली मतलब अत्यधिक या अधिक, ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड मतलब आभारी, कृतज्ञ, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा दोस्तों। अब इसके अब क्या करेंगे, सीधे हाथ की तरफ आपको अपना नाम डाल देना है, या अपने नाम की जगह XYZ आप डाल सकते हैं। तो शुरू में आपको क्या लिखना है, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी, ओबीडियंटली, डिएंटली आपका आज्ञाकारी। अब यहाँ पर नाम डाल दीजिए दोस्तों, नाम XYZ कोई भी नाम डाल सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्लास डाल दीजिए X, ठीक है। और डेट की बात करेंगे तो डेट आप दोस्तों इधर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर शुरू में भी आप दोस्तों डाल सकते हैं। डेट जो भी आपकी, आप डेट डाल दें दोस्तों। आशा करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने भरपूर मात्रा में आपको प्रयास किया समझाने में,